यूके में ब्रिटिश पाकिस्तानी ने अपनी वालिदा की जान लेने के बाद पुलिस को कॉल की कि जब मैं घर दाखिल हुआ तो मेरी वालिदा वॉशरूम में बेजान पड़ी हुई थी और उनकी जान जा चुकी है। पुलिस फौरन यहाँ पर पहुंचे। जनाब अली 999 कॉल पर जब इस नौजवान ने कॉल की, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल है, अब्दुल समी इसका नाम है, और माँ इसकी सौतेली थी जिसका नाम है रिजवाना, उम्र उसकी है 41 साल। पुलिस जब पहुंची, पुलिस ने आकर देखा कि इसकी माँ वॉशरूम में गिरी हुई हैं। फौरन से उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया और हॉस्पिटल वालों ने कहा कि रिजवाना की जान जा चुकी है। पुलिस को यह मामला बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे मुमकिन है। ये नौजवान पुलिस को कहने लगा कि मेरी वालदा वॉशरूम में गई थी, गिर गई, फिर उसके बाद मैंने इनको सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन ये जानबर ना हो सकी। पुलिस को यह मामला जो कि अजीब सा लग रहा था और पुलिस ने फैसला किया कि हमें इस मामले की खोज लगानी चाहिए और पता लगवाना चाहिए कि क्या ये तबई मौत थी या फिर इस खातून की जान दी गई। जनाब अली, पुलिस ने इस खातून का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया। जब पोस्टमार्टम करवाया तो इस खातून के गले में निशानात मौजूद थे। पुलिस ने फौरन से उस बेटे को बुलाया जिसका नाम अब्दुल समी था कि बताओ ये निशानात किस चीज़ के हैं। कहने लगा कि मेरी वालदा के गले में दुपट्टा था। जब वालदा बेहोश पड़ी हुई थी तो मैंने दुपट्टा खींचा, शायद उस वक्त मेरी माँ के गले में निशान पड़ गया, मैंने ऐसा कुछ भी ना किया। पुलिस ने अब्दुल समी को गिरफ्तार किया और अपने तरीकाकार से इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। यह वाकया 2023 में पेश आया था यूके का शहर ब्रेडफोर्ड में, लेकिन इसका फैसला 2026 में सामने आया जब अदालत में इस नौजवान को पेश किया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया, यानी तमाम पहलुओं से आगाज किया इन्वेस्टिगेशन का। अव्वल तो जहां भी पेश होता था यह जुर्म मानने से इनकार कर देता था। इसका मोबाइल फोन जब पुलिस ने पकड़ा तो मोबाइल फोन में ये सर्च कर चुका था, अगर मैं जान लूं यानी सौतेली माँ की तो क्या सारी जायदाद मुझे मिल सकेगी। मसला सारा जायदाद का था और ये चाहता था कि जो जायदाद है ये सारी की सारी मेरे हिस्से में आए। ये एक सौतेली माँ है, मेरे वालिद की जायदाद की हिस्सेदार बन जाएगी। पुलिस ने आखिरकार अपनी इन्वेस्टिगेशन में, यानी तमाम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब इसके आगे रखी तो ये नौजवान एतराफ़ जुर्म करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि अब इसके पास इनकार का रास्ता कोई नहीं बचा था। अदालत में केस चला और केस चलने के बाद जनाब अली, जज साहब के रिमार्क्स कुछ यूं थे कि सौतेली माँ को ख़त्म इसलिए किया कि जायदाद लेना चाहते थे, अब तुम सारी जिंदगी हवालात में बंद रहोगे। इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन अगर यूके की अदालत की बात की जाए जहाँ पर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है तो इसको 14 साल 91 दिन यानी 14 ईयर्स और 91 डेज हवालात में बंद रहना पड़ेगा, फिर जाकर इसको रिहाई नसीब होगी। ये अब्दुल समी है बदकिस्मत, एक तो यूके में बैठे हुए हैं, दूसरा आप जुर्म कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं जुर्म कर भी लूंगा तो पकड़ में नहीं आऊंगा, या मैं जो बहाना लगा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको गलत काम किसी की जान लेने जा रहे होते हैं तो आपके ज़हन में यही आ रहा होता है कि आप बड़े होशियार हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि जो इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस वो आपसे सवा शेर है और असल मुजरिम तक पुलिस पहुंच कर रहती है, वो चाहे फिर यूके की हो, यूएसए की हो या फिर पाकिस्तान की हो। राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा इस बदकिस्मत के बारे में, क्या कहना चाहेंगे। और अपनी स्टेप मदर को मारना, सिर्फ प्रॉपर्टी पास आ जाए और अब जो 14 साल हवालात में रहेगा, आधी जिंदगी इसकी गुजर चुकी होगी हवालात में, और जब बाहर आएगा तो क्या कर लेगा उस जायदाद का। मेज़बान को इजाज़त दीजिए।